हेलो एवरीवन, मैं आमिर जिंदड़। हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर्स। बच्चों, वेक्टर्स में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल सीबीएसई हो, आईआईटी जेईई हो, नीट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो वेक्टर से रिलेटेड। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है कोसाइन लो। इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे साइन लो और इसी के साथ हम लोग लैमिस थ्योरम भी स्टडी करने वाले हैं। तो क्या होते हैं ये सब और कहाँ इनका यूज है, तो बेसिकली इनका मैं यूज पहले बताता हूँ कि किस लिए हम इनको पढ़ते हैं, क्या हम इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली टू कैलकुलेट द एंगल एंड साइड्स, किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो उस ट्रायंगल के एंगल और साइड को कैलकुलेट करने के लिए जो भी रूल यूज होते हैं वो होते हैं कोसाइन, साइन या फिर लैमिस थ्योरम। तो आइए स्टार्ट करता हूं। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हमने अज्यूम किया और उनकी साइड्स और एंगल्स मान लीजिए आपको गिवन है, राइट। इस तरीके से कह दिया गया कि ये जो एंगल है वो अल्फा है, ये एंगल आपका बीटा कह दिया गया एंड द थर्ड वन इज गामा, राइट। अब इनकी साइड्स को भी डिफाइन कर दिया गया। उन्होंने कह दिया कि अगर ये वाली साइड ए है, ये बी है, तो ये वाली साइड इसकी सी हुई। ऑलराइट, अब यहां से हम लोगों को अगर मान लीजिए कॉस अल्फा निकालना हो, ध्यान से सुनना, कॉस अल्फा निकालना हो तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू आती है वो कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक बारी इसका फॉर्मूला बता दूं, फिर इस फॉर्मूले को मैं प्रूफ भी कराऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको ये फॉर्मूला आया या कैसे इसको प्रूफ किया गया। तो अगर मुझे अल्फा निकालना है तो ये कॉस अल्फा। अब इस अल्फा के दोनों साइड में जो भी साइड्स हैं, इसके जिस भी साइड से बना हुआ एंगल है, इधर बी है और इधर ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके अलावा जो थर्ड वन बच गई इसके सामने वाली साइड, उसको हम इसमें से माइनस कर दिया करते हैं, दैट इज सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2, और इन दोनों साइड्स को ए बी। याद रहेगा पैटर्न आपको? दोबारा से मैं करता हूं, देखो कॉस बीटा की बात करता हूं मैं। अगर कॉस बीटा मैं यहां से लेता हूं तो अब आप ध्यान से सोचना, इनके दोनों साइड में जो साइड है उनको लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सामने वाले को माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के साथ दोनों साइड्स, 2 के साथ 2 साइड्स बी सी। फिर मैं थर्ड वन, फिर से आप सोचना, खुद से ट्राई करना कि अगर मान लीजिए आपको गामा निकालना हो तो उनकी दोनों साइड्स क्या, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca। आप लोगों को अगर कोई भी साइड या एंगल गिवन हो तो इस तरीके से आप लोग कॉस अल्फा बीटा गामा और इन साइड का यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन आप अब कह रहे होंगे कि सर ये कहां से आया, हमें ये बात समझ नहीं आई है। तो मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोगों ने इन सब को प्रूफ किया और कैसे ये सब फॉर्मूलेज कैलकुलेट हुए, कैसे इनको डिफाइन किया गया। तो आइए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं पहले इस वाले पार्ट को यहां से हटा देता हूं, अल्फा को मैं यहां पे रख लेता हूं और इस अल्फा को पहले प्रूफ कर देता हूं। आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, नहीं लिखा तो आप लिख लें प्लीज। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पूरी कहानी को। इस ट्रायंगल को मैं यूज कर रहा हूं, तो मैंने ऐसा मान लिया कि ये अपने पास कोई ए वेक्टर है, वेक्टर से प्रूफ करेंगे इसे हम लोग, राइट। ए वेक्टर है, इसके बाद इसकी टेल और यहां पे इसका हेड, ये इसका बी वेक्टर है, यहां से यहां तक ये आपका बी वेक्टर है और फिर बी से यहां तक आपका ये सी वेक्टर है, ऑलराइट। तो अगर इस तरीके से ये ए बी सी वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें ये वाली चीज प्रूव करनी है तो कैसे करेंगे स्टार्ट, वेक्टर्स के अकॉर्डिंग सोचिए। मैंने आपको समझाया था, पढ़ाया था कि तब भी हम यहां से स्टार्ट करके फाइनली यहां पर पहुंच गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वेक्टर्स का, ए बी सी, स्टार्ट यहीं से यहीं पे खत्म, डिस्प्लेसमेंट 0। कहने का मतलब क्या कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। मैं ये बात प्रूफ करने जा रहा हूं, अभी इस वाली बात को प्रूफ करूंगा। यहां से स्टार्ट किया मैंने, ये इसके बराबर है, किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगर मैं यहां से बात करूं, बच्चों ढंग से सुनना, अगर मैं ऐसा ले लेता हूं यहां से कि ए वेक्टर, राइट, ए वेक्टर कॉस अल्फा को मुझे प्रूफ करना है तो फिर मुझे बी ए को साइड में रखना पड़ेगा। मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मैं यहां से इस सी वेक्टर को ले लेता हूं, सी वेक्टर को मैंने यहीं पे रख लिया और मैं इन दोनों को ए और बी को उधर लेके चला गया दूसरी साइड में, तो दैट इज द माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि भाई मुझे किस एंगल को प्रूफ करना है, जो ए और बी के बीच में है, इसलिए मैं इनको इधर ले आया। अगर मुझे इस माइनस साइन को खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका मोड कर दूंगा। तो मैंने इसका मॉड किया और उसके साथ इसका स्क्वायर भी कर दिया। अगर मैं इसका मॉड करके स्क्वायर कर देता हूं तो क्या हो जाता है, ये
सी स्क्वायर यहाँ से बचा और इसका भी क्या क्या खत्म हो गया, इसका माइनस खत्म हो गया और यहाँ से क्या बच गया आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। अब सिंपल अगर हम यहाँ से ऐसा लिख लें इसको, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं यहां से इस ab को ओपन कर रहा हूं। अगर मैं इस ab को ओपन कर रहा हूं तो यहां से मुझे क्या लिखना चाहिए इसके रिजल्टेंट के लिए, क्योंकि रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये तो होता है, रिजल्टेंट निकालते हैं, इसी रिजल्टेंट उसका तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा किसके बीच में लेना है हमें, थीटा वेक्टर्स के बीच में, तो इन दोनों के बीच में एंगल ये अल्फा लूं क्या मैं, आंसर है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है तब भी हम दो वेक्टर के बीच में एंगल कैलकुलेट करते हैं तो उस एंगल के कैलकुलेशन में या तो टेल टू टेल जुड़ी होनी चाहिए या फिर हेड टू हेड जुड़ा होना चाहिए। अगर हेड टू टेल जुड़ा है तो हम एंगल नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इसको पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे इस ए को आगे पैरेलल शिफ्ट करना पड़ा तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, तो ये यहां तक का टोटल एंगल हो गया 180 डिग्री और ये रिमेनिंग एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल कितना बचा, दैट इज 180 माइनस अल्फा। कितना बचा है आपके पास, 180 माइनस अल्फा। अगर आप यहां से इस cos थीटा को 180 माइनस अल्फा लिखते हैं, और लिखना पड़ेगा भाई साहब, क्यों, क्योंकि a और b के बीच का एंगल कितना है, तो a आगे बढ़ा है मैंने तो a और ये b, इसके बीच का एंगल कितना हुआ 180 माइनस अल्फा। यहां से अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको एक आइडेंटिटी याद होगी कि अगर cos 180 माइनस थीटा करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, वो आपका आता है माइनस cos थीटा के बराबर। ऑलराइट, तो यहां से किसके बराबर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos अल्फा। क्लियर है, ये यहां तक का रिजल्ट आपको समझ आया है, ओके। यहां तक का रिजल्ट अगर आपको समझ आता है तो अब इससे आगे कुछ नहीं बचा, बहुत आसान। अब मैं क्या करता हूं, इस सी स्क्वायर को इधर ले आता हूं और इसको इधर ले जाता हूं, तो देखो क्या हुआ, यहां से ये हो गया 2ab cos अल्फा, इसको मैंने यहां लिखा क्योंकि मैं इसको इक्वल टू से अगर इधर ले आया हूं तो ये किसका हो गया, प्लस का, और सी स्क्वायर को मैं इधर ले गया तो क्या हो गया, ये दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कॉस अल्फा निकालना था मुझे यहां से, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, दैट कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। यही चीज हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे। प्यारे बच्चों, यहां से आप लोगों को मैंने पहले इक्वेशन को प्रूव करके बताया, पहले फॉर्मूले को प्रूव करके बताया, आप सेकंड भी कर सकते हैं, कॉस बीटा भी कर सकते हैं, कॉस गामा भी कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते, प्रूफ नहीं पढ़ना चाहते, तो केवल आप इन डिटेल्स को या इस फॉर्मूले को याद रखें। आपको जो वैल्यूज नॉन हो उसकी वैल्यू पुट कर दें और जो अननोन हो उसको आप कैलकुलेट कर लें। तो इस तरह के लो को, इस तरह के बेसिकली फॉर्मूले को या इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं कोसाइन लो, और ये काम आता है एंगल और साइड कैलकुलेट करने के लिए। इसी के साथ मैं आपको साइन लो भी मैं पढ़ाऊंगा। आप प्लीज इसके प्रूफ को लिख लीजिएगा और वो तीनों फॉर्मूले लिख लीजिएगा। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इस पे बेस्ड। राइट डाउन। ओके, कोसाइन लो आपने पढ़ा, साइन लो की बात करते हैं। साइन लो क्या होता है, इससे कैसे हम लोग अननोन एंगल और अननोन साइड, किसी भी ट्रायंगल के एंगल और साइड को कैलकुलेट करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो ये मैं स्टार्ट करता हूं। फिर से मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और अपने नोटबुक में लिखते रहिएगा। मैं इसे बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूंगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है, बस आप बने रहिए मेरे साथ। इस ट्रायंगल में कुछ एंगल दिए हुए हैं, लाइक इस एंगल को नाम दिया उन्होंने अल्फा, इसको दिया उन्होंने नाम बीटा, और इस वाले को दिया उन्होंने गामा। अब साइड्स को भी हम लोग अगर देख लें तो ये अल्फा के सामने हमने मान लिया ए है, बीटा के सामने हमने मान लिया बी है, और गामा के सामने हमने मान लिया साइड सी है। अगर इसी के साथ साथ मैं इसको वेक्टर फॉर्मेशन में भी बना दूं तो क्या होगा, ये ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया और ये आपका सी वेक्टर हो गया। तो यहां से जो साइन लो होता है, उस साइन लो को मैं यहां पे लिखूंगा, उसका क्या फॉर्मूला होता है इसको पहले समझेंगे। तो हम साइन लो ऐसे लिखा करते हैं, जिसके सामने जो साइड
जैसे अल्फा के सामने कौन सी साइड है, ए है, तो यहां से हम लोग क्या लेंगे, अल्फा के सामने अगर साइड ए है तो हम यहां पे लिख देंगे ए अपॉन साइन ऑफ दैट एंगल, साइन अल्फा। कुछ नहीं करना, बीटा के सामने बी है, नथिंग, दैट इज इक्वल टू व्हाट, बी अपॉन साइन बीटा। हाँ, मैं प्रूफ करके बताऊंगा ये सारी बातें कि ऐसा क्यों आ रहा है, ये सब चीजें क्यों हो रही है, आप समझते रहिएगा, बस सुनते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर मैं गामा की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये सी अपॉन साइन गामा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट ही यूज होगा प्रूफ करने की बातें जहां पे आती है, वहां पे मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि रिलेशन कहां से बने, कैसे रिलेशन आए। लेकिन आपके दिमाग में ये वाली बातें सेट होनी चाहिए कि हम साइन लो ऐसे यूज करते हैं और कोसाइन में क्या करते थे, कॉस अल्फा करके उसको हम लोग ट्राई करते थे, दोनों साइड वाली बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। 11th 12th हर जगह पर यूज होने वाली चीजें हैं ये। अच्छा, इसको भी चलो प्रूव कर देते हैं। अगर मैं इसको प्रूव करने आऊंगा तो देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल वही अपना a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 भी एक वेक्टर होता है। अब यहां से अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, अगर मैं प्रोडक्ट रूल को यूज करूं, प्रोडक्ट रूल या कहूं या फिर मैं कहूं आपको बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूल में भी कौन सा चुना हमने, क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं दोनों साइड सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस दिस एंड 0 वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। मेरे ख्याल से तुम्हें कोई दुविधा नहीं। ऐसा क्यों किया मैंने, मैं आपको समझाऊंगा कि मुझे बेसिकली इसको साइन की टर्म्स में लेके आना है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस यहां से क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस यहां से क्या हो जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ध्यान से सुने, तो हमने इस ए क्रॉस सी को सॉल्व करना है। पढ़ाया था मैंने क्रॉस प्रोडक्ट, ए सी साइन थीटा, इनके बीच का एंगल, दैट मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस एंगल बिटवीन देम विद साइन, क्योंकि हम लोग डॉट में कॉस यूज करते हैं और क्रॉस में साइन यूज करते हैं। तो साइन और ए और बी के बीच में एंगल कौन सा है, ए और बी के बीच में एंगल है गामा। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, साइन, और गामा भी कितना है, 180 माइनस गामा है। भाई साहब कभी आप ओनली साइन गामा लिख दें, क्योंकि ए और बी के बीच एंगल को चेक करना है तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये वाला एंगल अपने पास 180 माइनस गामा आएगा। तो इन बातों को दिमाग में रखना है। कुछ लोग डायरेक्ट भी यूज करते हैं, वो भी सही हो जाता है, गलती से सही हो जाता है, वो बताऊंगा कैसे। उसके बाद यहां पे आता है प्लस बी और सी, तो क्या, बी का मैग्नीट्यूड प्लस नॉट प्लस मल्टीप्लाई सी का मैग्नीट्यूड एंड साइन, क्या, बी और सी के बीच का एंगल कौन है, अल्फा। तो यहां से मुझे क्या लिखना चाहिए, यहां से मुझे लिखना चाहिए 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। सी और सी हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट विद सेम वेक्टर्स, 0 डिग्री एंगल, साइन 0 0, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। तो यहां से अब हमें सोचना है कि ये साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया अपने पास, ये रिजल्ट आ गया ए, उसके साथ बी और साथ में कौन, साइन गामा, प्लस यहां से क्या आ गया आपके पास, बी साथ में कौन, सी, और यहां पे क्या, साइन अल्फा नॉट गामा। यहां पर कौन सा आएगा, वो साइन 180 माइनस, ऐसे देखो ना, ये ऐसे बी को आगे बढ़ाया गया तो ये एंगल कितना आया, 180 माइनस अल्फा, अल्फा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये साइन अल्फा, और बाकी सब तो क्या है, 0 है ही। अब इसको ना हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर वेक्टर रूल फॉलो करना पड़ेगा। और मैंने आपको समझाया था कि वेक्टर प्रोडक्ट में हमेशा हम लोग राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन चेक किया करते हैं। तो यहां पर 2 तरह की डायरेक्शन हो सकती है, या तो इनवर्ड अंदर की तरफ बोर्ड में, या फिर बोर्ड से बाहर की तरफ। तो एक को हम लोग क्या मान लेंगे, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक को पॉजिटिव मान लेंगे, दूसरे क्या मान लेंगे हम लोग, नेगेटिव मान लेंगे। तो किस तरह से होगा, देखो यहां पर हम लोग चेक करें पहले ए और बी के बीच में। तो ए किधर है, ध्यान सुनना रहे, ए यहां पर इधर है,
इधर, और बी किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ये कैसा आया, आउटवर्ड। अब हम बात करते हैं किसकी, बी की और सी की बात करते हैं। तो बी की और सी की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये रोटेशन कैसा है, यहां से रोटेशन बी और सी का इससे अपोजिट है, उल्टा है, राइट। तो यहां से अगर ये रोटेशन इसका उल्टा है, ऐसे है, तो एक में इनवर्ड होता है, एक में कैसा होता है, आउटवर्ड। तो एक आपका हो गया इनवर्ड डायरेक्शन वाइज और एक आपका हो गया आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो इस इनवर्ड आउटवर्ड की वजह से ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हो जाती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हो जाती हैं। तो यहां से अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हुई तो क्या हुआ, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए, यानी कि ये वाला ए बी साइन गामा इज इक्वल टू, माइनस में होना था ये, लेकिन डायरेक्शन की वजह से क्या हो गया, प्लस ही रह गया। और वैसे भी मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं हम लोग, सी और साइन अल्फा। ध्यान देने वाली बात है, बी से बी मारा गया, ये यहां से आपका बी से बी कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हो जाता है तो यहां से ये गामा उसके नीचे चला गया और ये अल्फा इधर आ गया, तो यहां से रिजल्ट क्या आया, ए बाय वो नीचे आ गया तो क्या, साइन अल्फा, और ये क्या है, सी बाय, और ये नीचे लगा तो क्या, साइन गामा। ये हमने एक छोटी सी ए बाय, मैं चेक कर लेता हूं आपको विजिबल है या नहीं, हाँ विजिबिलिटी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो यहां से हमने चेक कर लिया क्या, कि यहां से हमारे पास आ जाता है ए बाय साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू सी बाय साइन गामा। एक चीज बच गई क्या, बी बाय साइन बीटा। अगर आप मेरी बात को ढंग से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर आप यहां पर सी की बजाय, इस सी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने की बजाय यहां पे आप बी को स्टार्ट कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन करना। अगर आप यहां पे बी का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, आपके पास इनमें से ए बाय साइन अल्फा बराबर आ जाएगा बी बाय साइन बीटा के। तो जब a बाय साइन अल्फा इसके बराबर भी है और a बाय साइन अल्फा b अपॉन साइन बीटा के बराबर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों बराबर है, इसलिए यहां पर तीसरे वाला भी बराबर आ जाता है और वो हो गया b अपॉन साइन बीटा। और इस तरीके से हम लोग ये साइन लो भी प्रूव कर पाए। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके लिए खास बात ये है, केवल आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल में से बेस्ट कराऊंगा, आपको न्यूमेरिकल समझ में आता है तो वहां पर मैं इसको अप्लाई करूंगा, आप भी ट्राई करना। हम इस पे बेस्ड इसका एप्लीकेशन पार्ट भी अभी आज ही स्टडी कर लेते हैं। आप प्लीज इसे लिख लीजिएगा, फिर मैं आता हूं न्यूमेरिकल पर। ओके बच्चों, एक इलस्ट्रेशन, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोगों को साइन, कोसाइन या फिर लेमीज थ्योरम, जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, जो रिलेशन पढ़ाया था उसको हम लेमी थ्योरम भी कहते हैं। लेमी थ्योरम यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आपका आंसर आ जाए, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। क्या है, ए बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 3 न्यूटन, इज इन इक्विलिब्रियम। माइंड इट, उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि वो इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। 2 स्ट्रिंग है, 1 और 2, डायग्राम दिया उसने, 2 स्ट्रिंग्स के अंडर वो इक्विलिब्रियम में है। फाइंड द टेंशन फोर्स, यानी कि इसमें कितनी टेंशन फोर्स क्रिएट होगी वो हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि स्ट्रिंग में कितना फोर्स लगेगा। तो पहले मैं इसका एफबीडी बनाता हूं। देखो एफबीडी कैसे, कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने यहां से फिक्स मान लिया, आप लोग एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आपका सॉल्व कर पाए। अगर इस पॉइंट को मैंने फिक्स मान लिया तो यहां से इस दीवार की वजह से यहां पर जो फोर्स लगा, लेटस से हमने कह दिया कि स्ट्रिंग ने फोर्स लगाया F2, हाँ, और यहां पर जो फोर्स लगा उसको हमने मान लिया ऐसा कि इसको हमने कह दिया कि भाई ये फर्स्ट स्ट्रिंग थी, तो इसकी दीवार की वजह से यहां पे फोर्स लगा F1, और सिमिलरली जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट है दैट इज F3। कोई डाउट नहीं है, कह सकते हैं ऐसा हम लोग। अच्छा, अब ये तीनों फोर्स हमारे पास हैं, तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म टाइप है। एंगल हमें निकालना है, एंगल हमें दे रखा है, साइड के हमें फोर्स निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग लेमी थ्योरम में फिर साइन लो, जो है अपना साइन लो है, साइन रूल है, उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले चेक करते हैं ये एंगल कितना है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री है, क्योंकि हमें एंगल्स पता होने चाहिए, एटलीस्ट साइड्स पता होनी चाहिए, एंगल्स पता होनी चाहिए। ये कितना है 90। अगर मैं एक लाइन सीधी ड्रॉ करता हूं तो ये कितना हुआ 30, और ये कितना हुआ, ये तो 90 है ही, तो 9 और 3 12, यानी कि ये 120 डिग्री। अब तो खेल खत्म हुआ। कैसे, क्योंकि टोटल 360 है, तो यहां से कितना हो गया, ये 9 2 11, यहां से ये 210 हो गया, तो बचा कितना, उसको सॉल्व करेंगे तो 150, यानी कि ये वाला एंगल कितना बच गया आपके पास 150 डिग्री। आपके पास तीनों एंगल आ गए हैं।
तीनों एंगल आ गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम या फिर साइन लो, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहां से कहेंगे साइन लो के अकॉर्डिंग कि इसमें जो टोटल फोर्स है F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। वहां पर भी क्या हुआ था, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। यहां पर भी क्या हो गया, पूरा वही खेल हो गया। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम अब एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं F1 और इसके सामने वाला एंगल F1 डिवाइडेड बाय कौन सा 90 मीन्स साइन 90 दैट इज इक्वल टू F2 कौन नीचे, उसके सामने वाला एंगल कौन 150। यही सिखाया था भाई F3 कौन सा एंगल 120, कितना 120, ये साइन लिखना साथ साथ इसके साइन 150 और ये आपका साइन 120 डिग्री। अब आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है F1 cos 91 दैट इज इक्वल टू F2 साइन 150, ये आपको सीख लेना है 1/2 दैट इज इक्वल टू F3 साइन 120 √3/2। अब ये सारे बराबर हैं, लेकिन F3 की वैल्यू हमें मालूम है कितने न्यूटन है, 3 न्यूटन। अगर F3 की वैल्यू हमें मालूम है 3 न्यूटन तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते। तो यहाँ पे हमने F3 की वैल्यू पुट कर दी कितनी, इट्स 3 न्यूटन। अगर हम इसको 3 न्यूटन पुट कर पाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, 3 न्यूटन पुट कर पाते तो यहाँ से F2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, F2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें, वो कितनी मिलेगी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ यार, 3/√3 इंटू 2 और ये 1/2 यहाँ से इधर गया तो इंटू 1/2, 2 से 2 मारा गया, 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3 अपॉन √3, मर्जर है कितना आया √3, यानी कि आपके पास F2 की वैल्यू जो आती है दैट F2 इज व्हाट √3। F2 की वैल्यू आ गई तो आप F1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं बची अब। यानी कि आप लोग साइन कोसाइन लेमीज ये सब रूल को इस तरीके से देख करके कि वो इक्विलिब्रियम में है नहीं है, कौन सा रूल हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या एंगल्स हमें दिए हुए हैं, क्या साइड्स हमें दिए हुए हैं, वो सारी चीज चेक करते हुए आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल चाहे वो कितना मुश्किल आसान हो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको केयरफुल रहना है, आपको एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए और आपको केयरफुल रहना है कि उसके सामने वाला एंगल लेना है, या फिर कोस की बात करेंगे तो हमें साइड्स किस तरीके से अरेंज करनी है, किस साइड को ऐड करना है, किसको माइनस करना है, किसका 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, वो सारी बातें आपको सीखनी है। इस लेक्चर में मैंने आपको सारी बातें सिखाई हैं रिलेटेड टू वेक्टर्स प्रॉब्लम, साइन कोसाइन लेमीज। बहुत सारी बातें इसमें नहीं पढ़ाई जाती बट मैं आपको सारी बातें विद प्रूफ पढ़ा रहा हूं। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है प्लीज डू शेयर इट, आप इसे शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।